गीतू और मैं एक ही सोसाइटी में रहते हों। उनसे बात करके अच्छा लगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि गीतू ज्योतिष विद्या चर्चा करती है। मैं ज्योतिष विद्या उतना विश्वास नहीं करती थी जितना अब करती हूँ। नमस्कार सभी को। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो काफी पसंद आया लोगों को। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से हम 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं आज। तो पहला क्वेश्चन आया है कि मैम जुपिटर को कैसे अच्छा करें। तो मैं बता देती हूँ, जुपिटर को अच्छा करना है तो आप जब भी आप टेम्पल जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाएं, कुछ लेके जाइए साथ में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। हमेशा वहां दान पात्र में कुछ डाल के आइए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमेशा अपने गुरु, अपने एस्ट्रोलॉजर, अपने पंडित जी, उनको हमेशा आप प्रॉपर दक्षिणा दीजिए। उनकी जो फीस है वो उनको आपको पे करनी चाहिए। अगर आप उनकी फीस नहीं पे करते हैं या कहते हैं कि नहीं बाद में दे देंगे, कम कर दीजिए पंडित जी थोड़ा सा, तो उससे आपका जुपिटर थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो हमको जुपिटर अच्छा करने के लिए हमेशा ऐसा करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे प्लैनेट्स बुरा फल दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सारे प्लैनेट्स को हम लेते हैं एक एक करके। पहला लेते हैं सूर्य। अगर सूर्य बुरा फल दे रहा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा। सूर्य बुरा फल दे रहा है तो ऐसे लोग दिन में बहुत सोते हैं, उनको आलस आएगा और वो दिन में ज्यादा सोएंगे। जो बहुत देर देर तक दिन में सोते हैं, 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं और आलस में उठ रहे हैं, तो वो इसका मतलब उनका सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है। अगर हम उनकी बात करें तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उनको चंद्रमा अच्छे फल नहीं दे रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम जाग रहे हैं पूरी रात, हम सो नहीं रहे हैं, तो यानी कि चंद्रमा हम अपना खराब कर ले रहे हैं। कई लोगों को तो खुद ही नींद नहीं आती, उनको बीमारी होती है, कईयों को नींद ना आने की बीमारी है, तो इसका मतलब उनका मून उनको उस टाइम पे अच्छे फल नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली आप देखेंगे जब पूर्णिमा है या अमावस्या है ना, आपको रात में नींद नहीं आती क्योंकि उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, मून बहुत क्लोज होता है अर्थ के, तो दैट इज वाई वो अगर मून अच्छा फल नहीं दे रहा है तो रात में नींद नहीं आएगी, ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें मंगल की, अगर मार्स अच्छे फल नहीं देता है तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता है और वो गुस्सा ना वेस्ट करते हैं अपना, दे वेस्ट देयर एनर्जी गुस्से में। चीजें तोड़ेंगे, किसी को मारेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, बिना बात की झगड़ा करते रहते हैं, तो इसका मतलब मंगल अच्छे फल नहीं दे रहा है। हर बात पे गुस्सा आ रहा है, मंगल अच्छे फल नहीं देता है। बुध अगर अच्छे फल नहीं दे रहा है किसी को। मरकरी की बात करें ना तो देखो, ऐसे तो मैं एक एक चीज बता रही हूँ, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो, बट बुध की बात करूँ ना, आपके घर में अगर प्लांट्स नहीं पनपते हैं, आप घर में प्लांट लाते हैं और लाते ही वो सूख गया या थोड़े दिन में वो सूख गया, आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं पर प्लांट नहीं पनप रहा है, यानी बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है। और भी तरीके हैं इसको जानने के, जैसे आप बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कई लोग, आप किसी के घर जाओ ना, सारा सामान फैला हुआ है, मतलब जो चीज जहां पड़ी है वो पड़ी ही है, उसको उस जगह पे रखा ही नहीं जाता है तो बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है। अगर आप लेडीज की बात करें, उनका बैग देखोगे ना आप, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है उनका बैग बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब वो हाथ डालें तो उन्हें कुछ सामान ही नहीं मिलेगा, ढूंढ रहे हैं कुछ सामान नहीं मिल रहा है, पूरा बैग भरा पड़ा है, यानी बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है, आपका बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है। अगर किसी की कबर्ड बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप जब भी खोलो तो कपड़े बाहर आके गिर जाते हैं या बहुत ज्यादा उसमें भूसा भरा हुआ है, उसको बार बार आप लगाते हैं पर बार बार वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है। ठीक है, जिनका बुध अच्छे फल नहीं देता है ना, उनके आप पर्स में भी देखना, एक तो पर्स में भूसा बना रहेगा और उनके पर्स में ना माता रानी का सिक्का मिलेगा। कई बार आपको वो माता रानी का सिक्का रखते हैं अपने पर्स में, ऐसे लोगों का बुध अच्छा फल नहीं दे रहा होता है, तब ऐसी चीजें होती हैं। अगर बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा, देखो इसमें मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो वो पूरी तरह से बुरे ही फल दे रहा है। एक प्लैनेट दोनों फल दे सकता है एक टाइम पे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल मिल सकते हैं आपको। ये बृहस्पति से मुझे याद आया, क्योंकि जब आप देखते हो ना, बृहस्पति के पूरे फल होते हैं कोलेस्ट्रॉल हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, फैट आ जाना, तो ये बुरे फल हैं। बृहस्पति इस तरह के फल देता है तो यानी वो अच्छे फल नहीं मिल रहे उसके। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आप जो साधु महाराज होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, आप देखेंगे ना थोड़े हेल्दी होते हैं, उनको गरिष्ठ भोजन करना अच्छा लगता है, लेकिन बृहस्पति उनको उस टाइम पे अच्छे फल भी दे रहा है, एट द सेम टाइम उनको उतना ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन बुरे फल ये मिल रहे हैं कि उनको मोटापा आ जाता है,
तो निकल जाएगी, मोटापा आ जाएगा, थुलथुला हो जाएगा शरीर, और कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है मोस्टली, उनको बृहस्पति ने अच्छे फल नहीं दे रहा है वहां पर। ठीक है, गुरु आपको अच्छा नहीं मिलेगा, हमेशा आपके गुरु आपसे नाराज रहते हैं, तो बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा है। फिर आई बात शुक्र की। भाई शुक्र तो अच्छे फल दे रहा है, तो आपके पास लग्जरी ही लग्जरी है लाइफ में, लेकिन अगर किसी को आप सारी लग्जरी दे दो, उसके बाद भी वो उस चीज को खराब कर दे, आपने उसको सब कुछ अच्छे से दे दिया पर उसने सब कुछ कबाड़ा कर दिया पूरा, उससे मिलने गए तो आपको गंदी स्मेल आ रही है, स्टिंक कर रहा है उसका कमरा, जबकि कमरे में सब कुछ आपने उसको लग्जूरियस दिया हुआ है, बट इट इज स्टिंकिंग। उनके रहन सहन का तरीका बड़ा गंदा होगा, वो ठीक से नहाएंगे नहीं, उनके बात करने का तरीका ऐसा होगा या फिर उनके अंदर से ऐसी बॉडी ऑर्डर इतना खराब होता है उन लोगों का, तो रहने सहने का तरीका बहुत गंदा हो जाए, और वो लग्जरी को भी ऐसे बना दे जैसे कि कोई गरीब खाना हो, तो फिर शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है। शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है। अगर बॉडी ऑर्डर बहुत आता है ऐसे लोगों के अंदर से, उनसे दूर जाते हैं लोग, उनके साथ नहीं बैठना चाहते, उनको लगता है कि यार ये बड़ा गंदी, मतलब ही स्टिंकिंग, ऐसे बोलते हैं, तो वो यानी शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज आती है, ऐसा जरूरी नहीं उस आदमी के पास पैसा ना हो, खूब पैसा है, मैं बोल रही हूँ ना, लग्जरी सब है उसके पास, लेकिन वो उसको रखना ही नहीं जानेगा, उसके रहने का तरीका ऐसा है, वो उस केस में शुक्र उसको लग्जरी दे रहा है, लेकिन उसका शुक्र इस तरह से बुरे फल दे रहा है, या फिर शुक्र इस तरह से पीड़ित है कि वो उस चीज को भी खराब कर देता है। सो सारी लग्जरी मिल जाएगी बट हिल वेस्ट इट। तो ये हो गया शुक्र का। शुक्र के बाद आए शनि देव। अगर शनि अच्छे फल नहीं देता है ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो, शनि तो पापी ग्रह है, अगर वो अच्छे फल नहीं दे रहा है तो ऐसे लोगों का अंधेरे में रहने का मन करता है, वो किसी से बात नहीं करते, कमरे में सारे कर्टेन्स डाल देंगे, पूरा कमरे में अंधेरा कर लेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, अलूफ रहना पसंद करेंगे। तो एक ये बुरा फल है शनि का, अगर शनि बुरे फल दे रहा है तो ऐसी चीजें होती हैं। दूसरा हो सकता है कि शनि बुरे फल दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करेगा, वो आलस में बैठा रहेगा, लेजी हो जाएगा। शनि बुरे फल दे रहा है तो काफी बार लोग जुआ खेलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा इस चीज में घुस जाते हैं ना, जो कि कहते हैं ना कि उन्होंने जुए में बहुत नुकसान कर लिया अपना, वो तो इतना गैम्बल करते हैं, उन्होंने तो इतना सट्टा लगाया और सारा पैसा डूब गया शनि की वजह से। शनि खराब फल दे रहा है, यानी अच्छे फल नहीं दे रहा। शनि के बाद आए राहु। राहु अगर किसी को बुरे फल देता है ना, तो उस आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मुझे राहु बुरे फल दे रहा है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़बोला है तो आप लगा लो उसका राहु उसके सर पे बैठा हुआ है। अगर हर चीज में ओपिनियन है उसकी, मतलब जिस चीज से उसका लेना देना नहीं है, अगर उसके बारे में बात चल रही है और वो व्यक्ति अपनी ओपिनियन जरूर रखेगा, अरे मुझे तो पता है ऐसा होता है, अरे आप क्या बात कर रहे हो, अरे भाई साहब, ऐसे करके जो लोग बात करते हैं, दूसरे को बोलने ही ना दें। कोई बात चल रही है, क्वेश्चन किसी और से पूछा गया, लेकिन आंसर वो ही करेंगे क्योंकि उनका राहु उनके सर पे बैठा हुआ है। तो राहु बुरे फल देता है तो ऐसे व्यक्ति और कॉन्फिडेंट होते हैं, इल्यूशन में रहते हैं, उनको लगता है मैंने सबका रखा है, मैं देख लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब संभल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और थोड़ा सा हर चीज में ओपिनियन रखेंगे, जैसे कि उनसे आप पॉलिटिक्स की बात करो तो उसमें उनका ओपिनियन होगा, आप उनसे स्पोर्ट्स की बात करो तो उसमें, जैसे कि उन्हें सब कुछ आता है, दे आर दी बेस्ट, उन्हें सब आता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको राहु अच्छे फल नहीं दे रहा होता है। केतु अगर अच्छे फल नहीं देता है, देखिए केतु अगर अच्छे फल नहीं दे रहा है ना, तो मैं बोलूंगी आपका बुरा समय चल रहा है, जिसको कहते हैं ना आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। कोई आता है हमारे पास चार्ट, ऐसे बहुत रेयर होता है कि किसी का इतना बुरा समय चल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर किसी का बहुत ही बुरा समय चल रहा है ना, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल इसका तो काम खराब हो गया, पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केतु बुरे फल दे रहा है। कैसे पता लगेगा? आप अगर ऐसे ही जा रहे हैं रास्ते में, अचानक से कुत्ते आपके ऊपर भौंकने लग जाते हैं, सारे कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं, बिना बात की भौंक रहे हैं, आपने कुछ कहा भी नहीं उनसे, आप देखना ऐसे होता है। स्पेशली जब आप देखोगे ना कोई ऐसे, हमने बचपन में बहुत देखा है, जब वो पहले ना कूड़ा उठाने ना आ जाते थे, वो थोड़े से रैग्स पहन के, उनके ऊपर कुत्ते अपने आप भौंकने लग जाते हैं, तो उनका बुरा समय चल रहा है तो हमको दिखता ही है। बट अगर आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जा रहा है और उसके ऊपर कुत्ते भौंकने लग जाए, इसका मतलब उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, यानी केतु अच्छे फल नहीं दे रहा है। तो उन सबको अच्छा कैसे करना है, ये हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं वो सब करिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, आपके ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो आप उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बुध में एक चीज और होती है, अगर किसी के मुंह से स्मेल आती है, आप बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके मुंह से बड़े दे माउथ स्टिंक्स लाइक एनीथिंग, तो
बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है उस टाइम पे, तो बहुत सारी इसकी रेमेडीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। सूर्य को मैंने बताया था, सूर्य को जल देना चाहिए फर्स्ट वीडियो में, आई टोल्ड। सेकेंड वीडियो अगर हम बात करें मून की, चंद्रमा से अच्छे फल चाहिए ना, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा करें, चांदनी में बैठे, फुल मून होता है उस दिन चांदनी में बैठिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मार्स से अच्छे फल चाहिए, वही एक्सरसाइज कीजिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, व्यायाम कीजिए, घर से निकले, टाइम से उठिए, वॉक कीजिए, ये सब करने से मंगल अच्छे फल देता है, अपनी एनर्जी वहां लगाइए। और बुध से अच्छे फल चाहिए तो आप प्लांट्स की सेवा कीजिए, प्लांट्स बार बार सूखते हैं, आप बार बार लाइए, बार बार लगाइए। ऐसे लोगों के घर में तुलसी सूख जाती है, बहुत ज्यादा तुलसी नहीं चलती, आप तुलसी लेके आए थोड़ी देर में सूख जाएगी, बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है, बार बार लाइए तुलसी, बार बार लगाइए, कोशिश कीजिए कि अपने ग्रहों को अच्छा करें, तो पौधों की सेवा करो, उससे बुध अच्छा होता है। और प्रकृति की सेवा मतलब बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति से अच्छे फल चाहिए तो अपने गुरु की सेवा कीजिए, जो आपके टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उससे अच्छे फल मिलेंगे। कभी उनको फीस कभी मत मारिए, अपने गुरु की, किसी भी पंडित की, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की आप पूरी फीस पे कीजिए। मैंने आजकल देखा है बच्चे ड्रिंक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक करते हैं, तो वो ड्रिंक करने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास दीदी थोड़ा सा, दीदी बस इतना, दीदी बस उतना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उनका बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा है। इट्स नॉट, मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहां खर्चा कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं दे सकते, किसी की फीस नहीं मारनी चाहिए। और वीनस से अच्छे फल चाहिए ना, तो आप साफ सुथरे रहिए, एकदम नहा धो के चकाचक, हमेशा आपके कपड़े फ्रेश होने चाहिए, कभी स्मेल नहीं आए, डिओ लगा के रखो, परफ्यूम लगा के रखो, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, इसको रेगुलर कीजिए, आप आपका शुक्र धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, कोशिश तो कर सकते हो आप, ठीक है। वीनस के बाद सैटर्न की बात करें तो सैटर्न में तो यही, आप मेहनत करो, जो भी आप काम करते हो, आलस छोड़ो, आप वॉक करो, कुछ नहीं कर सकते ना, आप वॉक करो, आप पैरों से जितना काम लोगे आप उतना अच्छा शनि आपको फल देगा, ठीक है। राहु के लिए ना आप इसका बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, राहु के लिए ना आप थोड़ा सा टीवी देखना कम करो, मोबाइल चलाना कम करो, रील्स देखना कम करो ये सब चीजें कम कर दोगे तो राहु थोड़े धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। केतु को अच्छा करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और जितना पूजा पाठ बढ़ा सकते हो, जाप बढ़ा दो, पाठ बढ़ा दो, थोड़ा सा पूजा करने लग जाओ, रोज दिया जलाओ, भगवान के आगे बैठो, हाथ जोड़ो, नहीं मन लग रहा फिर भी बैठो, एनर्जी थोड़ी बहुत तो क्रिएट होती है, कोशिश करो, तो उससे केतु अच्छा हो जाता है। गीतू ने बहुत ही सरलता से समझाई कि हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। इन वचनों का पालन करने से न केवल आपको बल्कि समाज को भी लाभ होगा। देखते रहिए सुनहरा सफर विथ जॉली। नमस्कार।